हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और एक सब्जेक्ट पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 90 मार्क्स। ठीक है। अब देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये वीडियो कि एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देके कैसे आपको 90 मार्क्स मिल सकता है। तो अंत तक पूरा जरूर देख के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, सीटेट में सिर्फ एक विषय आपको दिलाएगा 90 मार्क्स कैसे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो जो हमारा पेपर 1 है इसमें सबसे पहले आता है सीडीपी आपका 30 मार्क्स का। इसके बाद आएगा आपका ईवीएस आएगा 30 मार्क्स। ठीक है। मैथ्स आता है आपका 30 मार्क्स का। फिर हिंदी आपका आएगा 30 मार्क्स और इंग्लिश आता है आपका 30 मार्क्स। ठीक है। वही अगर हम पेपर 2 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली पेपर 2 भी सेम ही होता है ना। देखिए, पेपर 2 सीडीपी 30। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट पे कमांड होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो अगर एसएस है तो वो रहेगा 60। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स और 30 मार्क्स। ये तो हम लोगों को पता ही है ना। अब यहाँ पे एसएस दिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो एसएस वाले हैं वो एसएस सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं और जो मैथ्स और साइंस वाले हैं वो मैथ्स और साइंस को पढ़ते हैं। तो मैथ्स और साइंस जो है वो आता है 30-30 मार्क्स का। ठीक है। इतना तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है। अब ये सारे सब्जेक्ट में एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या है कॉमन? ये चीज ये कॉमन है कि ये सारे सब्जेक्ट में पेडागोजी आता है हाफ हाफ मार्क्स का। मतलब 30 का आधा कितना हुआ? 15, है ना। तो ईवीएस में 30 मार्क्स का कंटेंट आता है, 30 मार्क्स का आपका आता है पेडागोजी। मैथ्स में भी सेम 30 मार्क्स का आपका आएगा पेडागोजी, 30 मार्क्स का आएगा आपका कंटेंट। हिंदी में भी सेम 30 मार्क्स का आपका आएगा पैराग्राफ, सॉरी 15 मार्क्स का आएगा पैराग्राफ, 15 मार्क्स का आएगा पेडागोजी। इसमें भी सेम 15 मार्क्स का पैराग्राफ, 15 मार्क्स का पेडागोजी। अब ये 30 मार्क्स तो आपका 30 मार्क्स का पूरा पेडागोजी यहाँ पर रहता ही है बच्चों से रिगार्डिंग। तो बच्चों से रिगार्डिंग हर एक पार्ट में, हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि ईवीएस में अगर बच्चा जो है पंछी के बारे में नहीं सीख पा रहा है तो आप कौन सी तकनीक अपनाएंगे। अगर मैथ्स में अगर बच्चा अलजेब्रा नहीं सीख पा रहा है या प्लस माइनस नहीं सीख पा रहा है तो आप कौन सी मेथड के थ्रू या फिर माध्यम के थ्रू बच्चे को सिखाएंगे। तो ये अगर आप ध्यान देंगे ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आपका है पेडागोजी, है ना। तो ये 30 मार्क्स और ये 15-15 कितना हो जाएगा? 30। 30 और 30 कितना हो गया? 7। और ये 15-15 कितना हो गया? 30। मतलब टोटल कितना हो गया? 90 हो गया। 90। तो मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया कि एक सब्जेक्ट पे फोकस करके कैसे 90 मार्क्स ला सकते हैं। पर इसमें आपको पेडागोजी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। आपने सीडीपी में सिर्फ चार्ल्स के बारे में पढ़ लिया आपने, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लिया आपने। ठीक है। तो ऐसे 3-4 चीज पढ़ने से नहीं होगा। आपको सीडीपी को अच्छे से घोल के पीना होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो ना आप। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो पासिंग मार्क्स आपका आ ही जाएगा, है ना। पर ऐसा तो है नहीं कि हमको हिंदी और इंग्लिश ये जो पैराग्राफ वाले हैं ये बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि पैराग्राफ है भाई, पैराग्राफ के अंदर ही आंसर दिए होते हैं, है ना। तो उसको भी अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इसमें से 10 मार्क्स इसमें पढ़ रहे 10 मार्क्स इसमें तो 20 मार्क्स, 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110 मार्क्स आपका इजीली आराम से आ जाएगा। उससे भी ज्यादा आ सकता है ना। तो आपको सिर्फ किससे फोकस करना है? पेडागोजी पे। अब आते हैं हम पेपर 2 पे। ठीक है। पेपर 2 भी हमारा सेम है। सीडीपी जो है वो 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का पूरा ये बच्चों के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चंस होते हैं। एसएस जो है इसमें 20 मार्क्स का क्या आता है? पेडागोजी आता है। कितना मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का। ये एसएस अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो कौन सी तकनीक आप अपनाएंगे इसके बेसिस पे क्वेश्चन सारे होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सेम है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये है आपका 30, ये है आपका 20-50,
और ये है आपका 30। कितना हो गया? 80। ठीक है, 80 मार्क्स का इसमें आपको क्या आ रहा है? सिर्फ आ रहा है पेडागोजी। तो सिर्फ अगर आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हो ना, तो भी आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा होगा, है ना। गद्यांश और पद्यांश में से कुछ तो अब हमको आएगा ही पैराग्राफ पढ़ के। जरूरी नहीं कि इसे हमको पेडागोजी ही आ रही है ना। ऐसे में कुछ 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 40 में से, क्योंकि 20 मार्क्स का तो क्या आ रहा है? पेडागोजी आ रहा है। 40 मार्क्स का कंटेंट आ रहा है, तो 40 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो हमारा हमको आएगा ही आएगा ना। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो भी आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, और सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक है जिसकी वजह से आप एक मजबूत बेस क्या कर सकते हो? अपना बना सकते हो। ओके, तो आई होप वो वीडियो यूजफुल लगा होगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।